गुल ने गुलशन में गुलाब भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है। मुबारक हो सबको ईद का चांद, हमने सबको ये पैगाम भेजा है। तो ये मेरे घर के बच्चे हैं जो चांद रात वाले दिन चांद देख रहे हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल से बहुत हल्का दिखाई दे रहा था, इसलिए आप लोगों को तो मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि कैमरा नहीं कैच कर पा रहा था मेरे फ़ोन का। तो खैर ये ईद का चांद हमारे दो बच्चों ने देख लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मेहर स्ट्रीम। आप सबको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद और उम्मीद करती हूँ कि आज का आपका ये त्यौहार बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, अपने अपनों के साथ गुजरा होगा। हमारे यहाँ तो फ़िलहाल लखनऊ में लॉकडाउन था और हम किसी से मिलने जुलने नहीं जा पाए, ना कोई हमारे घर आ पाया, लेकिन हमने घर में ही अच्छे से खाया पिया, खूब एंजॉय किया एक दूसरे के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के ही साथ। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने जो होते हैं वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और उन्हीं के साथ हमारी ज़िंदगी की हर खुशी दुगनी हो जाती है अगर हम दिल से मनाते हैं। तो आप जिसके भी साथ हैं, जिसके भी पास हैं, अच्छे से रहिए, खुशी खुशी त्योहारों का मज़ा लीजिए और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए। तो आज स्पेशल ईद का व्लॉग है जो कि मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल मेहर स्ट्रीम पे। तो आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए ईद का ये दिन और देखिए किस तरह से हमने और हमारी फैमिली ने ईद मनाई। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आज का ये व्लॉग आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो आइए चलते हैं और मनाते हैं ईद मेहर स्ट्रीम पर मेहर की फैमिली के साथ। ईद की सुबह सुबह वही सब कुछ हमेशा की तरह पकवान बनना शुरू हो गए और अब की हमारे घर में सेवई नहीं बनाई गई थी, इसलिए हमने खीर बनाई थी। क्योंकि मेरे पापा की डेथ हुई है और अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ था, तो सेवई नहीं बनाई जाती हमारे यहाँ। तो मीठे में हमारे यहाँ खीर बनी थी, तो जो सुबह सुबह मैंने चढ़ा दिया था। तो खीर की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, तो ऐसे ही शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रही हूँ कि दूध चढ़ाया, उसमें चावल जो सोप चावल थे उन्हें डाल दिया और इस तरीके से पहले उसे थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, फिर उसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं और केसर डाल देते हैं और इसको चलाया और चलाते चलाते ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये जो मिक्सचर है इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया है, जो हमने केसर डाला था उसकी वजह से, और इसके अलावा ये थिक भी होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे उन्हें कट करके डाल दिया है और अब जो है इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल दिया। इससे बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर और स्मेल आती है जो बहुत अच्छी लगती है। और फिर एंड में शुगर डाल दिया है। तो ये इस तरीके से मेरी खीर बनके जो है वो रेडी हो गई है और अब एक आइटम तो लगभग तैयार हो गया है। अब चलते हैं दूसरी तरफ और देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो अभी फ़िलहाल अहान जो है वो रेडी होने जा रहे हैं। तो ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो अहान रेडी हो गए और अब उनके पापा और वो जो हैं नज़र दे रहे हैं। ईद के दिन हमारे यहाँ नज़र मौला होती है, तो वो नज़र दी जा रही है। अहान अपने पापा के साथ खड़े होकर नज़र दे रहे हैं। और अब जो है अहान को मिल रही है आज की पहली ईदी। जी हाँ, अहान को ईदी मिल गई और अब अहान और उनके पापा जो हैं नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए हैं। तो अब की तो घर में ही नमाज़ पढ़ी गई क्योंकि बाहर तो कहीं अलाउड ही नहीं था। तो ईद की नमाज़ का बड़ा क्रेज़ रहता था, लेकिन अब तो फ़िलहाल पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था और इस साल भी घर में ही नमाज़ पढ़ी गई है। ईद हो या कोई और फेस्टिवल हो, मेन जो सेलिब्रेशन होता है वो बच्चों ही से होता है। बड़ों में तो इतना क्रेज़ कम हो जाता है, लेकिन बच्चों में जो है वो बहुत होता है। तो अब इस पैंडेमिक की वजह से अफसोस भी होता है कि बच्चे उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, घर में ही रहते हैं, ना किसी से मिलने जा पाते हैं, ना कोई उनसे मिलने आ पाता है। तो खुशियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि सब कुछ अच्छे से हो सके। और ये देखिए अब हमारे ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई। तो एक तरफ पूड़ियाँ तली जा रही हैं और जो नाश्ते में था वो पूड़ी थी और साथ ही साथ कलेजी बनाई थी मम्मी ने। तो ये है वो कलेजी। और देखिए ये सेवई जो है मेरे नंद के घर से आई है, तो उन्होंने बनाया था तो हमें भी भेजा था। तो ब्रेकफास्ट में ये सब लगा है। पूड़ी देखिए गरम गरम तल के आ गई है और साथ ही साथ कलेजी है, सेवई है
और अब ये जो हैं लोग नाश्ता करने बैठ गए हैं। तो अहान और उनके पापा अब नाश्ता करने बैठ गए हैं। तो त्योहारों पे मेन होता क्या है, वही खाना पीना पकाना, यही सब कुछ होता है। और अब देखिए ब्रेकफास्ट पे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। खूब अच्छी सी फूली फूली पूड़ियाँ हैं और कलेजी है, साथ में जैसे कि मैंने बताया कि सेवई आ गई थी वो है। और अब ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। इतनी देर में मेरी खीर भी ठंडी हो गई थी तो मैंने वो भी सर्व कर दिया। तो आज इन लोग का लाविश ब्रेकफास्ट हो गया। और अब मेरी जो परी है यानी कि मेरी बेटी वो भी रेडी हो गई है। तो अब करते हैं उनका वेलकम। तो आज की उनकी ये पहली ड्रेस है, जो लखनऊ की चिकनकारी होती है उसकी ये ड्रेस है बनी हुई। कुर्ता है और प्लाज़ो है। तो ये रेडी हो गई और अब इनको मिल रही है ईदी अपनी दादी से। मेरी बेटी की ये पहली ईद है। तो दोनों बच्चे अपने पापा के साथ, और ये हो रहा है फ़ोटो सेशन आविरा का और उनके पापा का। और ये दोनों बच्चे, एक मेरा बेटा और एक मेरी नंद का बेटा फैज़ान। खूब हम लोगों ने फ़ोटो खींची अच्छी और तैयार होके घर में ही जो करना था वो किया। और अब इसके बाद हो गई लंच की प्रिपरेशन। तो लंच में जो है आज मैंने बनाई थी बिरयानी। तो बिरयानी की रेसिपी मैं आपसे किसी और दिन शेयर करूँगी। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो जाता अगर बिरयानी की डिटेल रेसिपी मैं डालती। तो देखिए ये बिरयानी मैंने पानी चढ़ा दिया है चावल के लिए, उसमें मसाले डाल दिए हैं, नमक डाल दिया है, सारी चीज़ें ऑयल वगैरह सब डाल दिया है। और अभी जो है आप देखेंगे कितनी फटाफट बिरयानी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो किसी और व्लॉग में मैं पूरी डिटेल बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन आज फ़िलहाल यही है। ये बिरयानी का पानी खौल गया है चावल का। तो अब इसमें हम चावल डाल देंगे। अब आप लोग देखेंगे जादू। देखिए इतनी जल्दी मेरी बिरयानी बन के तैयार हो गई है। और देखिए कितने खिले खिले चावल हैं। बहुत टेस्टी बिरयानी बन गई थी उस दिन। काफ़ी दिन बाद मैंने बनाया था, लेकिन अच्छी बिरयानी बन गई थी और सबको अच्छी लगी थी। तो ये बिरयानी देखिए क्लोज़अप, ये सर्व कर दिया मैंने क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। बिरयानी बनते बनते काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि सब काम रहता है, बच्चों को तैयार करना, खुद भी तैयार होना। अभी तक तो मैं तैयार भी नहीं हुई थी। खैर ये लंच पे सब लोग बैठ गए हैं। बिरयानी है, रायता है और साथ में है ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। तो ये रही बिरयानी और अब आ गई हूँ मैं भी तैयार होके। शाम के वक्त हम लोग तैयार हुए और खूब अच्छे से सब ने मिल के फ़ोटोज़ खिंचाई। तो ऐसे रहा मेरा आज का ये दिन और हम लोगों ने अच्छे से खाया पिया, अच्छे से ईद मनाई और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा, मेरे बच्चों को याद रखिएगा क्योंकि दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसा था मेरा आज का दिन और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी बहुत ही अच्छा गुजरा होगा।
ईद का दिन हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। तो ये जो बुरा वक्त हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, इंशाअल्लाह अगली ईद तक ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हम सब एक दूसरे से मिलकर अच्छे से ये फेस्टिवल मना पाएंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, महर स्ट्रीम पर हमारे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज के इस व्लॉग से मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर होंगी हाजिर आपके लिए लेकर कोई एक नया वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।